कहना है क्या कहना है? कि दर्द होता नहीं सभी के लिए, और ये दौलत होती है किसी किसी के लिए। क्या गाते हो गुरु? दर्द होता नहीं सभी के लिए, और ये दौलत होती है किसी किसी के लिए। क्यों जलाई शम्मा बुझा दीजिए, बस आप काफी है रोशनी के लिए। भाई वाह, यहाँ लिखा नहीं है, पर्ची कहाँ है? यह परम सम्मानीय श्री पंडित श्री गुबलू त्रिवेदी जी मधुकरपुर, उनकी ओर से ये 1100 रुपए हमें आशीर्वाद स्वरूप प्रदान हुए हैं। मैं उनसे आशीर्वाद की कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद है। आइएगा एक छोटा सा गीत बिल्कुल आप छोटा सबकी सा। सेवा में। बिल्कुल हल्का सा। फिल्म वालों ने कहा है, क्या कहा फिल्म वालों ने? और इस दिल में और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही नाम लिखा रखा। चीर के देखो दिल मेरा तो, चीर के देखो दिल मेरा तो, तेरा ही दर्द छुपा रखा है, तेरा ही नाम लिखा। कहना है अब दोनों तरफ से गुरुओं का आशीर्वाद मिल गया है। इधर से भी दोनों तरफ से गीत हो गए हैं। जितना भैया ने बताया हमने भी इधर से प्रयास किया है। अब थोड़ा सा आगे चल रहे हैं, आगे बढ़ाते हुए। कहना है कि माता आदि शक्ति जगदम्बा का जब प्राकट यानी जन्म दक्ष प्रजापति राजा दक्ष के यहां हो गया, एक दिन नारद मुनि पहुंच गए। अब जब नारद मुनि पहुंच गए तो दक्ष प्रजापति जी ने कहा, क्या सुंदर आसन दिया, बिठाला। उनसे कहा, मुनिराज आप हस्तरेखा, चरण रेखा, मस्तक रेखा सभी के मर्मज्ञ हैं, और मेरी इस कन्या के भविष्य के बारे में आप बताइएगा। ये भविष्य में क्या करेगी? क्या करेगी ये भविष्य में? तो देखिएगा, मैंने योजनाओं जो अपनी चल रही हैं, जैसे मनरेगा, जवाहर रोजगार योजना, बीपीएल, एपीएल, पीएम आवास, इंदिरा गांधी आवास, राज्य वित्त मंत्रालय, इस तरह की योजनाएं इस पंक्तियों में सजोने का प्रयास किया है। ये हो।
और आप सुनिएगा, हाँ, समझिएगा भैया। आपको अच्छा लगेगा। अब का जिस समय नारद जी ने उस सती रूपी कन्या का हाथ देखा, तो नारद जी कहते हैं, क्या? हाथ को देखा है बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे। क्या बात है? क्या बजा बेटा? बहुत सुंदर बेटे, बहुत सुंदर। जैसे ही नारद जी ने माता भगवती उस कन्या रूपी सती का हाथ देखा, ये 501 रुपए श्री भैया बता दीजिए, ये परम सम्मान्य डुप्लू त्रिवेदी जी, उनकी ओर से 501 रुपए आए हैं। हमारे नाल पर संगत कर रहे हैं भैया श्री मुकेश नामदेव जी। मुकेश भैया, आशीर्वाद ले लो। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं हैं मेरी ओर से। नारद जी कहते हैं, हाथ को देखा है कहे ये मन रेगा। मेरा मन गाने के लिए बड़ा आतुर हो रहा है। इतनी सुंदर रचना रेखाएं इनके हाथों में हैं। हाथ को देखा है कहे ये मन रेगा, ये जवाहर सरल कमल कोमल प्याराम श्याम तूफान। जख्मी कनक झनक अनुरागी, क्या बात है? जख्मी कनक झनक अनुरागी, आवारा ज्ञानी, आवारा ज्ञानी। दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि मैया मैया, हाथी की रेखा पढ़ कर देखी, जीवन भर प्रवास से लिखा। जय हो। ये एक जगह नहीं रहेंगे, कहीं इनका जन्म होगा, तो कहीं पालन पोषण होगा, और कहीं ये अपनी लीलाएं करेंगे। हाथी की रेखा पढ़ कर देखी, जीवन भर प्रवास से लिखा। लेकिन मैया चरणी की रेखा, चरणी की रेखा पढ़ कर देखी, तो चरणों में प्राण निवास से लिखा। चरणों में प्राण निवास से लिखा। अब चरणों में प्राण निवास
चरणों में प्राण निवास लिखा। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय। बेहतरीन सवाल सुना है आप सभी ने बड़े भैया की तरफ से, जवाब भी बढ़िया सुना है। बिल्कुल जवाब के लिए कुछ नहीं कहना है ना। आप सभी ने सुना है। सम्मानित दादा बाबा जी उपस्थित हैं, इस रायबरेली जिले की शान है। आप सादर प्रणाम कर रहा हूं आपको। बस एक पंक्ति पढ़ रहा हूं। हरिया हर यार यार नहीं होता। हर यार यार नहीं होता, और हर यार वफादार नहीं होता। हर यार, अब चूंकि हमारे सम्मानी आदरणीय बड़े भैया श्री त्रिवेदी जी अभी संचालन का काम कर रहे थे। उन्होंने इशारा किया कि जब आप दो अंतरे में या चूंकि समय के बंधन में बांधा गया, तो उसी पर एक पंक्ति पढ़ रहा हूं कि हर यार यार नहीं होता, हर यार वफादार नहीं होता। ऐसा अब ये दिल मिलने की बात है। क्या बात है, क्या बात है बड़े भैया, ये दिल मिलने की बात है, वरना यहाँ 7 फेरों में भी प्यार नहीं होता। क्या बात है। बढ़िया आपकी तरफ से जवाब आया है। बड़े भैया बस इशारा कर रहा हूं, क्योंकि मेरी पंक्ति कह रही थी, कह रहे अरे कि मुक्ति मिले जैसे काशी में, काशी में और मक्के में ईमान मिले, और वैसे ही गुरु के चरणों में बिन ढूंढे भगवान मिले। बात आपकी बढ़िया आई है कि गुरु की पूरी अनुकंपा से सबको सुखद परिणाम मिले, और गुरु के पावन चरणों में शिष्य को चारों धाम मिले। भाव आपने दिखाया, अच्छी बात है। एक पंक्ति आपने पढ़ी बड़े भैया, टोक नहीं रहा हूं चूंकि आप हमसे बड़े हैं, मेरा अधिकार है पूरा, और जिज्ञासा शांत होनी चाहिए मेरी। आपने पढ़ा एक पंक्ति कि गुरु के प्रति जो श्रद्धा रखते वही पार पा जाते हैं, और निर्जीव गुरु के चित्त से। आपने दिखाया कि एकलव्य जी ने मूर्ति बना करके गुरु द्रोणाचार्य की शिक्षा प्राप्त की। बस यही थोड़ी सी शंका हो रही है बड़े भैया, चूंकि
निर्जीव सिर्फ मूर्ति हो सकती है, गुरु नहीं निर्जीव हो सकता है। गुरु निर्जीव नहीं हो सकता है। उन्होंने गुरु की प्रतिमा बनाई, उससे शिक्षा ग्रहण की, प्रतिमा अलग का विषय है, लेकिन गुरु निर्जीव नहीं हो सकता। बाकी जो बात आपकी है बढ़िया है। आइए, बेहतरीन गीत आपकी तरफ से आया है, प्रयास कर रहा हूं। फिल्मी टुकड़ा कह रहा है, क्या कह रहा है? कि और इस दिल में हो इस दिल में क्या रखा है, तो तेरा ही नाम लिखा रखा है। कि चीर के देखो, चीर के चीर के देखो मेरे सीने को, तो तेरा ही नाम लिखा रखा है, तेरा ही नाम लिखा रखा है, तेरा ही नाम लिखा रखा है। निवेदन कर रहा हूं बड़े भैया, सवाल में तो आप नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन आदरणीय जनता जनार्दन से निवेदन है कि आपने सवाल को सुना है, जवाब का प्रयास देखिएगा। आप की पंक्ति कह रही है कि भगवान माता सती का हाथ महर्षि नारद जी देख रहे हैं, और नारद जी बता रहे हैं दक्ष जी से, उनके पिताजी से, कि आपकी कन्या के हाथ में, हाथ को देखा है मनरेगा, ये जवाहर को रोजगार देगी। आपका गीत है बड़े भैया, मैं कुछ कह नहीं सकता हूं, प्रथम मुलाकात है, बस आशीर्वाद चाहूंगा आपसे। बढ़िया बात है। फिर भरे ये भक्तों के भंडारे को, बीपीएल में रहे भक्तों को एपीएल देगी। बीपीएल यानी गरीबी रेखा से नीचे खुद वास करेंगी और अपने भक्तों को एपीएल देंगी। वो भाग्य में ना पीएम वास लिखा है बड़े भैया। माता सती हो या भाई वो माँ है, जगत जननी है, ये पीएम वास, ये सब तमाम सारी चीजें उन तक ये जा ही नहीं सकती। ये उपमा मेरी समझ से बाहर है। भाग्य में ना पीएम वास लिखा है। अरे वो उनकी वो एक नजर इधर से उधर कर दे, पूरे संसार में पीएम आवास बन जाए महाराज।
एक नजर इधर से उधर करने की जरूरत है। बढ़िया बात। पीहर निवास कैलाश लिखा है, चरणों में रिद्धि सिद्धि का वास लिखा है। बहुत बढ़िया बात। और दूसरी बात आपने लिखाई कि भगवान भोलेनाथ श्री राम बाल्यावस्था में भगवान श्री राम हैं, उनका भाग्य देख रहे हैं तो भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि दुष्टों का इनके हाथों विनाश लिखा है, चरणों में इनके वनवास लिखा है। बढ़िया बात है। आइए प्रयास देखिएगा। मनरेगा या ऐसी एपीएल बीपीएल योजना आपने लगाई है भारत सरकार की। निवेदन कर रहा हूं, आपने दिखाया कि नारद जी माता सती का भाग्य बता रहे हैं, और मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं बड़े भैया कि नारद जी जब माता गौरा जी, माता मैना ने पूछा कि आप तो महान ज्ञानी है, विद्वान, परम विद्वान है, जरा हमारी बिटिया का हाथ देख करके बताइए कि इसके भाग्य में क्या लिखा है। ये बात भाई साहब, तो नारद जी देख रहे हैं और माता मैना से कह रहे हैं एक आध दो बातें अगर इस भारत सरकार की आपके बीच तक पहुंचा पाऊं तो आशीर्वाद चाहूंगा। हाथ को देखा है वचन सुन नारद के, किसका? माता मैना का। वचन सुन नारद के मन उज्ज्वला सा। आप बैठा सकते हैं, कथानक पे बात सार्थक होगी। माता मैना जब नारद जी के वचन सुना उन्होंने, जब उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, विशेषता बताई माता गौरा की, तो उनका मन उज्ज्वला सा हो गया, प्रसन्न हो गई हूं। वचन सुन नारद के मन उज्ज्वला सा, सोचती मैना सोच सोच साकार होगी, और साथ सबका कहा जब ये अपने ससुराल भगवान भोलेनाथ, आपने विचार किया भैया कभी कि भगवान भोलेनाथ का वाहन सिंह है? दादाजी, भगवान भोलेनाथ का वाहन सिंह है, ओ क्षमा चाहूंगा, बैल है नंदी महाराज, और माता भगवती का वाहन शेर है। दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। अगर सिंह बैल को देख जाए तो क्या छोड़ेगा? एक गले में सर्प है, अब भगवान कार्तिकेय मुरैला लिए बैठे हैं। अब महाराज आप बताइए, एक दोनों के दुश्मन है, लेकिन भगवान भोलेनाथ का ऐसा परिवार है कि कोई भी दिक्कतें नहीं उस परिवार में। एक दूसरे के अपोजिट हैं, लेकिन सामंजस्य कितना बढ़िया है। तो सुनिएगा, साथ सबका पा विकास हो सबका। पहली योजना उज्ज्वला योजना, साथ सबका विकास सबका चल ही रहा है। राज धर्म की भी ये आधार होगी, आधार होगी, ये आधार होगी, ये आधार होगी। तो सुखी सुकन्या बने सुमंगला। सुकन्या योजना, अब माता गौरा के लिए आप सुकन्या ले लीजिए। धन्यवाद है आपके आशीर्वाद के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद है।
सुखी सुकन्या बने सुमंगला सदा हो मंगल गान, अरे सदा हो मंगल गान। तो अरे भाग्य विधाता, भाग्य को बनाने वाले क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा भगवान भोलेनाथ सरकार कि भाग्य विधाता की बने भामिनी। अब मैना जी ऐसा खास लिखा दिखता है। क्या बात, ये कुछ खास बातें लिखी दिख रही हैं। तो अब विश्वनाथ जो विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी कि विश्वनाथ जो अरे विश्व के वैश्विक जिनका विश्वास लिखा दिखता है, जिनका विश्वास लिखा दिखता है, जिनका विश्वास लिखा दिखता है। अगली पंक्तियां सुनेगा आपको आनंद आएगा बड़े भैया। आपकी पंक्ति कह रही है कि जब भगवान भोलेनाथ ने भगवान श्री राम का भाग्य देखा तो माता से बताया कि माँ इनके चरणों में वनवास लिखा है। लेकिन बड़े भैया बस वहीं से प्रयास कर रहा हूँ, वहीं से प्रयास कर रहा हूँ। आदरणीय दीपेश भैया जहाँ कहीं भी हो सुनिएगा। जब भगवान भोलेनाथ ने इतना कुछ बताया कि इनके चरणों में वनवास लिखा है, तो भगवान श्री राम राघव सरकार ने प्रमाण मिलता है कि अपने चरणों को भगवान भोलेनाथ के मस्तक पे स्पर्श कराया। क्या बात, मस्तक पे स्पर्श कराया और नैनों आंखों ही आंखों में बात हो रही है भोलेनाथ से और श्री राम से। श्री राम कह रहे हैं प्रभु हर्षाए हैं, नेह बरसाए हैं, माथे पे शिव जी के वो पग को छुआए हैं, पग को छुआए हैं, पग को छुआए हैं, पग को छुआए हैं। और जान शिव पाए हैं। क्या जो बताना चाह रहा हूं अंतिम लाइन में आप समझ जाएंगे। जान शिव पाए हैं, नयन झुकाए हैं, नैनो ही नैनों में राज बतलाए हैं। क्या बात, तो मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर बोले हैं श्री राम, अरे बोले हैं श्री राम। अब बातें उन्हीं दोनों के बीच हो रही, तीसरा नहीं सुन सकता। क्या कह रहे हैं कि गोल किया भू गोल है सारा। कैसे? क्योंकि हैं तो ईश्वर लेकिन धरती पर नर लीला करने आए, तो जो कुछ भी उनकी ईश्वरीय लीला है वो कोई इंसान जान नहीं सकता। तो गोल किया भू गोल है सारा, अब इतिहास लिखा दिखता है। अब भोलेनाथ आप हमारे आपके द्वारा जैसा बताया गया कि मेरे चरणों में वनवास लिखा रखा है, लेकिन श्री राम कह रहे हैं कि भोलेनाथ कि साथ हमारे अरे तुमको भी चलना। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। 11वें रुद्र के रूप में भाई साहब कि साथ हमारे अरे तुमको भी चलना, और तुम्हारे भी भाग्य में त्रिपुरारी महादेव अरे हाय वनवास लिखा दिखता है। वाह, धन्यवाद। क्योंकि मैं तो चलूंगा लेकिन साथ में आप भी चलेंगे 11वें रुद्रावतार हनुमान जी के रूप में। तो साथ हमारे तुमको भी चलना,
है बनवास लिखा दिखता है, है बनवास लिखा दिखता है, है बनवास लिखा दिखता है। ये परम आदरणीय सम्मानी दादाजी आदरणीय गुरु जी की तरफ से सम्मानित दादा श्री जयकरण सिंह जी अकोहरा से आपकी तरफ से ये 101 पत्र मुद्राएं जवाब की पंक्तियों पर सादर प्रणाम कर रहा हूं, आशीर्वाद की कामना करता हूं। इधर बेटा, इधर इधर पहले पुरस्कार कुछ ले लो। और ये अब इसके लिए मैं क्या कहूं, बिल्कुल राममय कर दिया है आपने। तो एक बार प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय हो। हमारे बहुत ही अच्छे, बहुत ही सुरीले कलाकार सम्मानित बड़े भैया श्री किशन रागी जी कानपुर से, और उस दिन मैंने पहली बार सुना, वाकई में हृदय आनंदित हो गया। और ये ढेर सारा, ये मैं क्या कहूँ इसके लिए, ये 51 पत्र मुद्राएं, पुष्पहार, ये माला, तमाम सारी चीजें राम ये मैं सादर प्रणाम कर रहा हूं बड़े भैया को। और ये बहुत ही बहुमूल्य आशीर्वाद, ये सुंदर सा पुष्पहार हमारे ज्वाला भैया की तरफ से, नीलेश भैया की तरफ से, और परम सम्मानीय आदरणीय दादा कीर्तन जगत में मैं कहूंगा कि आपका एक ऐसा स्थान है जिस स्थान को सुन करके, देख करके हम बच्चे आपसे सीखते चले आ रहे हैं। परम सम्मानित दादा श्री विनोद अनुरागी जी कानपुर, आपकी तरफ से 101 पत्र मुद्राएं मैं सादर चरण स्पर्श कर रहा हूं। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां दादा के लिए होनी चाहिए। सादर प्रणाम है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये परम सम्मानीय बहुत ही बेहतरीन रचनाकार दादा श्री बिकल जी रायबरेली से, आपकी तरफ से ये छोटे से कलाकार को 101 पत्र मुद्राएं, सादर प्रणाम, नमन, वंदन, आशीर्वाद की कामना करता हूं। अच्छा, हमारे परम सम्मानित दादा श्री ध्यानचंद ध्यानी जी के साथ लिखते थे, मैं सादर प्रणाम कर रहा हूं। और ये हनुमान मंदिर समिति और किदवई नगर अध्यक्ष परम सम्मानी, बहुत ही विशेष और बड़े मंच के आयोजक हमारे परम सम्मानी दादा श्री असरफी बागला जी, जिनका नाम मैं अपने महागुरु के जमाने से सुनता चला रहा हूं। ये सुंदर सा पुष्पहार और 101 पत्र मुद्राएं, सादर प्रणाम, चरण स्पर्श कर रहा हूं, आशीर्वाद की कामना करता हूं। 101 पत्र मुद्राएं सम्मानिया नेत्रा सिंह जी एडवोकेट, भूतपूर्व कीर्तनकारा रह चुकी हैं आप, और सम्मानिया नेत्रा सिंह जी एडवोकेट नैना सिंह जी, ये दिगोसा सराय रायबरेली, ये 101 पत्र मुद्राएं दादा सम्मानी हमारे वाजपेयी अवस्थी दादाजी के लिए जो रचनाकारिता के हमारे मंच पर उपस्थित हैं, मैं सादर प्रणाम कर रहा हूं। और ये संपूर्ण रात्रि का मेरे लिए ये बहुमूल्य आशीर्वाद परम सम्मानी दादा, ये अध्यक्ष संकीर्तन कला मंच रायबरेली, अध्यक्ष संकीर्तन कला मंच रायबरेली, परम सम्मानी दादा श्री संजय अवस्थी जी, आपकी तरफ से ये बहुमूल्य 501 पत्र मुद्राएं, मैं चाहूंगा जोरदार तालियां होनी चाहिए आपकी सभी की। सादर प्रणाम, चरणों में नमन कर रहा हूं, आशीर्वाद की कामना रणजीत राज करता है। और ये शिव ट्रेडर्स मधुकरपुर प्रोपराइटर नागेंद्र सिंह जी, अच्छा 101 पत्र मुद्राएं। और आज के मैच के लिए जो ये हमारे भारत ने बेहतरीन विजय प्राप्त किया है, तो ये आपने फरमाइश किया है, मैं अगले चक्र में बड़े भैया जरूर पूरी कर दूंगा, क्योंकि इस चक्र में थोड़ा लिखवाना पड़ेगा, त्वरित का मामला है। तो हमारे त्रिवेदी भैया ने, शैलेंद्र भैया ने इतनी बढ़िया लाइन सुनाई थी इस पर कि विश्व कप लाओ चाहे ना लाओ, लेकिन पाकिस्तान को पटकना जरूरी है। अच्छी बात है, लेकिन इस बारी बड़े भैया विश्व कप लाने दो। और ये मेरा नहीं, आप सभी का परम विश्वास है, मैं सबकी तरफ से कह रहा हूं कि विश्व कप आएगा आएगा आएगा। और क्या, और इसी बात पर एक बार प्रेम से बोले उमापति महादेव की जय।
राजा रामचंद्र की धन्यवाद है। आइए सुनिएगा, चूंकि 3 युग का गीत था, मैं काट भी सकता हूं, लेकिन एक अंतरा और सुन लीजिए। कुछ कीर्तनकारों के, महान गुरुओं के नाम आपने जोड़े थे, प्रयास कर रहा हूं। बड़े भैया, वेद निर्मल कहाते हरि किशन वो छोटे से। अब हरि किशन वो बाल रूप में है, चाहे उनको ले लीजिए, चाहे सम्मानी महागुरु सम्मानी दादा स्वर्गीय श्री हरि किशन जी। ज्ञानी रति राम जी के राजकमल खोटे से, राजकमल खोटे से, राजकमल खोटे से। आए घनश्याम द्वापर मधुर मिलना सिखाए, बने राजेंद्र तूफानी। राजेंद्र देवाधिदेव इंद्र, उन्होंने तूफानी काम क्या किया कि जल वृष्टि करने लगे। भगवान कन्हैया ने अपनी कनगुरी पे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। जय हो। बने राजेंद्र तूफानी, मधुर मुरली को बजाए, मधुर मुरली को बजाए, मधुर मुरली को बजाए। तो राजगुरु राजेश्वर बनकर श्याम तूफानी सजे, अरे श्याम तूफानी सजे। अब कन्हैया से बड़ा तूफानी कौन कर सकता है? अब गुरु का नाम आ जाए तो ये उनकी कृपा है। तो मुरली के सुंदर सरगम में, क्या बात है, क्या तो मुरली के सुंदर सरगम में दिन ये खास लिखा दिखता है। जिस दिन भी कन्हैया की मुरली महाराष्ट्र में बज जाती थी, उस दिन वो दिन सबसे बड़ा सखियों के लिए खास होता था। तो 16 श्री शब नम बन जाए, 16 भी शब नम बन जाए, तो वो विश्वास लिखा दिखता है। वो विश्वास लिखा दिखता है, वो विश्वास लिखा दिखता सच्चे दरबार की जय हो। और ये बहुमूल्य आशीर्वाद परम सम्मानीय दादा श्री सतीश सिंह जी, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, आर्यावर्त संकीर्तन परिवार, कीर्तन परिवार, आपकी तरफ से बहुमूल्य 101 पत्र मुद्राएं आपकी उपस्थिति इस प्रांगण को गौरवान्वित कर रही है। सादर प्रणाम कर रहा हूं। और ये